आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल लिक्विडिटी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं और ये वही स्ट्रेटजी है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। लेकिन मैं इसे इतने सिंपल वे में समझाऊंगा कि कोई भी बिगनर इसे आसानी से सीख सकता है। अगर आप सच में वही स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लिक्विडिटी। अब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी वो एरियाज होते हैं जहां मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स काफी क्वांटिटी में लगे हुए होते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मान लो आप चार्ट देख रहे हो और आपने एक प्राइस लेवल पर बाई ऑर्डर लगाया। मान लो अभी जो करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है वो 2138.52 चल रहा है और आपने जो ऑर्डर लगाया वो 2140 का लगा दिया। जैसे आपने ऑर्डर लगाया 2140 का, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने सेम प्राइस पर ऑर्डर्स भी लगाए होंगे। किसी ने 2144 पे लगाया होगा, किसी ने 2148 पे लगाया होगा। ऐसे ही बहुत सारे जो जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं, जितने भी ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, सब ने अपने अपने ऑर्डर्स लगाए होंगे आपके जैसे। जैसे आपने लगाया 2140 का, ऐसे बाकी लोगों ने भी ऑर्डर्स लगाए हैं। और जब ये ऑर्डर्स काफी क्वांटिटी में हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है। एक्चुअल में जो ऑर्डर्स हम लगाते हैं उसी को लिक्विडिटी कहा जाता है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो जो हमारे ऑर्डर हैं, ऑर्डर का मतलब ही लिक्विडिटी है। अब सेल का देख लेते हैं। जब आप सेल ऑर्डर लगाते हो, जैसे मार्केट अभी चल रही है 2139.71, जब आप सेल ऑर्डर लगाएंगे, जैसे आपने सेल ऑर्डर का लिमिट ऑर्डर लगा दिया 2132 पर, किसी ने 2128 पर लगा दिया, किसी ने 2124 पर लगा दिया। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे लोग ऑर्डर्स लगाते हैं, लाखों ऑर्डर्स लगते हैं पर सेकेंड। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर लग गए एक टाइम पर। जैसे ये ऑर्डर लगे, इससे मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई। मार्केट में जो सेलिंग का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आ गया। जो हमारे ऑर्डर्स हैं ये हमारा लिक्विडिटी हो गया। अब देखते हैं मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आपने अक्सर देखा होगा चार्ट्स में, आप देख सकते हैं कोई कैंडल ग्रीन बन रही है, कोई कैंडल रेड बन रही है। जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है, जो रेड कैंडल बन रही है वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जा रही है। अब हम देखते हैं ये मूव कैसे करता है। क्योंकि लाखों ट्रेडर्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्राइस पर अपने अपने ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर और नीचे मूव करता है। हर एक प्राइस पर कोई ना कोई बाय करने को और कोई ना कोई सेल करने को बैठा जरूर होता है। यही लिक्विडिटी होती है जो मार्केट को मूव करती है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जिससे टोटल गेम ही चेंज हो जाता है और इसका कुछ ही लोग फायदा उठा पाते हैं। कुछ प्राइस लेवल्स ऐसे होते हैं जहां बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो प्राइस लेवल्स कौन से होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है और आप उनको कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर कोई लेवल है, कोई एक पर्टिकुलर लेवल है जहां प्राइस 2 बार बाउंस हुआ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रॉइंग्स के थ्रू दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आ जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में बहुत सारे बाई ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बहुत लोग अपने लिमिट ऑर्डर्स या फिर कोई मार्केट के बेस पे अपने ऑर्डर्स लगा के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स है, इसलिए मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर ऊपर पंप कर जाता है, फिर मार्केट आता है, फिर पंप कर जाता है। जैसे ही सेलर्स का प्रेशर बढ़ता है, ये सेलर का प्रेशर, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, लोग सेल करते करते आ रहे हैं, फिर यहाँ पर बायर मिल जाते हैं मार्केट को, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। जब भी मार्केट में बायर रहेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी लोग बाई करेंगे तो मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ट्रैप कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको यहाँ पर लिक्विडिटी दिख रही है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी ये लिक्विडिटी दिख रही है। तो जो नए ट्रेडर्स है वो यहाँ पर बाई कर लेंगे, इस जगह वो बाई कर लेंगे और यहाँ पर वो अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहीं पर वो ट्रैप हो जाते हैं। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, प्राइस सीधे ऊपर नहीं जाता, प्राइस पहले नीचे विक मारेगा। जैसे ये मारा, विक मारा नीचे, मार्केट ने थोड़ा विक मारा और जो सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं, उनके लगभग स्टॉप लॉसेस इसी के आसपास होंगे, वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट कराए और फिर मार्केट तुरंत बाउंस कर गया वहीं से। रीजन क्या है, मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जानबूझकर लिक्विडिटी हंट करते हैं। जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाएंगे, तभी उनकी पोजीशन बिल्ड हो पाएगी। जब उनकी पोजीशन बिल्ड हो जाती है तभी मार्केट पंप करती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो सारे फंस जाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे 99% ट्रेडर्स की तरह अपना स्टॉप लॉस हिट ना करवा के, बल्कि 1% ट्रेडर्स की तरह लिक्विडिटी का फायदा उठाएं और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके साथ अपने पोजीशंस बिल्ड करें।
इस स्ट्रेटजी का जो बेस्ट टाइम फ्रेम है जिस पर ये वर्क करती है 5 मिनट और 10 मिनट का है। और आप इसे क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के 4 सिंपल रूल्स मैंने बनाए हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। और जो स्ट्रक्चर है वो किसका ब्रेक होना चाहिए? स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए ट्रेंड का। जैसे अप ट्रेंड मार्केट में बन रहा है, मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं। पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ, मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं। मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। जैसे ये अप ट्रेंड है, यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड है, यहाँ से हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, फिर हायर लोज बन रहे हैं, फिर हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, फिर हायर लोज बन रहे हैं। इसको हायर हाई बोलेंगे, इसको हायर लो बोलेंगे। ये हो गया अप ट्रेंड। और ये हो गया डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है और नया हायर हाई बनता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। डाउन ट्रेंड में जब प्रीवियस लो ब्रेक होता है और नया लोअर लो बनता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह होती है, कैंडल का क्लोज होने का वेट हमको करना है, सिर्फ विक को काउंट नहीं करना। अगर हम विक को काउंट करेंगे तो विक लंबी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है। हमको इसलिए वेट करना है कैंडल प्रॉपर क्लोज हो, तब हम अपनी एंट्री और एग्जिट और सेटअप के बारे में सोचेंगे। अब इसका जो रूल नंबर 2 है, डिमांड और सप्लाई जोन। स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद हमको जोन्स ढूंढने हैं, डिमांड जोन ढूंढना है या सप्लाई जोन ढूंढना है, जो भी होगा वो हमको ढूंढना है। डिमांड जोन जहां से स्ट्रॉन्ग ऊपर गया, जहां से स्ट्रॉन्ग ऊपर गया, ये हो गया हमारा डिमांड जोन। अब हम देखेंगे सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन होता क्या है? जहां से स्ट्रॉन्ग मूव नीचे की तरफ आता है, जहां से मार्केट एकदम गिरती है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग मूव हो गया, मार्केट एकदम से गिर गई, इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। हमने रूल 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया, और रूल 2 सप्लाई जोन और डिमांड जोन ढूंढ लिया हमने। अब रूल नंबर 3 पर आते हैं, लिक्विडिटी लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी लेवल क्या होता है? जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। एग्जांपल, डबल बॉटम जहां बन रहा होता है, ट्रिपल बॉटम जहां बन रहा होता है, मल्टीपल रिजेक्शन जहां पर आ रहे होते हैं। इसमें होता क्या है, ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री एक साथ लेते हैं क्योंकि सबको लिक्विडिटी एक साथ दिखाई दे रही होती है, सबको चार्ट एक जैसे दिखते हैं। तो सारे ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉसेस भी होते हैं वो भी सेम जगह पर ही होते हैं ऑलमोस्ट। इससे लिक्विडिटी और ज्यादा बनती है। लिक्विडिटी हमने पहचान ली, जैसे लिक्विडिटी यहाँ पर बन रही है, लिक्विडिटी हमने पहचान ली। अब देखते हैं हमको रूल नंबर 4, डिमांड जोन पर लिमिट बाई ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस जोन के नीचे रखना है, टारगेट 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ लिमिट ऑर्डर क्यों लगाना है। लिमिट ऑर्डर आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको बार बार मार्केट को देखना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको चार्ट के सामने बैठना नहीं पड़ेगा। ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे आप, जैसे ही मार्केट आपके ऑर्डर को हिट करेगी और आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। रूल नंबर 4 में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, जो बिगनर्स होते हैं वो मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। जो बिगनर्स की मेन मिस्टेक वो यहाँ पर होती है, जैसे उन्होंने सारी चीज़ें फाइंड कर ली, उनको लिक्विडिटी दिख गई, सपोर्ट एरिया दिख गया, डिमांड जोन दिख गई, उनको बाइंग एरिया दिख गया उनका, पर सारी चीज़ें चार्ट पर क्लियर उनको दिख रही हैं, लेकिन वो एंट्री यहाँ पर बना लेते हैं। उनको लगता है मार्केट यहीं से पंप करेगी, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि ये चार्ट सिर्फ उन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा, ये चार्ट लाखों ट्रेडर्स को भी दिख रहा है, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी दिख रहा है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको भी दिख रहा है। सबको पता है कि लिक्विडिटी यहाँ पर है, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो पहले लिक्विडिटी हंट करेंगे। लिक्विडिटी हंट इसको बोलते हैं, वो सारे वो मार्केट को नीचे तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक लेकर जाएंगे। जब मार्केट में सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे तब मार्केट पंप करेगी वहीं से, तब वो बाइंग करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए जो हमारी इसमें एंट्री बनेगी वो यहाँ पर नहीं बनेगी। अगर हमको हमारी यहाँ पर एंट्री बनी तो हम पहली ही कैंडल में आउट हो जाएंगे, तो पहली ही कैंडल में हम बाहर हो जाएंगे मार्केट से। इसीलिए जो हमारी इसमें एंट्री बनेगी वो जब जब मार्केट डिमांड जोन को पार कर जाएगी, यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे इस कैंडल पर। तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह कुछ हमारी एंट्री बनेगी, और हम इसमें जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, हमारा जो टारगेट है वो हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। इसलिए बिगनर्स की तरह ना सोचे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचकर अपने ट्रेड्स प्लान करें। ये हो गया बाई का ऑर्डर, और अब मैं सेल में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं सेल में आपको सेम चीज़ दिखाऊंगा, बिगनर्स की जो मिस्टेक है, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, सप्लाई जोन है, और सेलिंग का ये एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर जब जैसे ही कोई बिगनर होता है, बिगनर होएगा, वो उसको रेजिस्टेंस दिख गया तो वो यहाँ पर शॉर्ट कर देगा, बिगनर यहीं पर शॉर्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर सेल करेगा, सेल या शॉर्ट दोनों एक ही चीज़ होती है गाइस।
जैसे ही वो बिगनर यहाँ पर शॉर्ट करेगा, मार्केट तुरंत से ऊपर जाएगी और उसका स्टॉप लॉस हिट करा देगी। हमको ऐसी ट्रेड नहीं लेनी, हमको ट्रेड लेनी है रीटेस्ट पर। जैसे ही मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस एरिया को पार करे, लेकिन फिर दोबारा मार्केट नीचे आए, फिर दोबारा सेलिंग का प्रेशर बने, तब हमको एंट्री बनानी है। इस जगह हमको अपनी एंट्री बनानी है, तभी हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड कर पाएंगे। उनका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बड़ी पोजीशंस बिल्ड करते हैं, तो उनको बड़ी पोजीशंस को बिल्ड करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। लिक्विडिटी यहाँ पर है तो मार्केट को वो यहाँ तक लेकर जाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। मार्केट को थोड़ा पंप करना और फिर गिराना, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है। लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं जब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं किसी एक कैंडल से, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसका मतलब है जो कोई बड़ा ट्रेडर है उसको अपनी पोजीशन बनानी है, उसको बड़ी पोजीशन बिल्ड करनी है, तो उसको इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करके लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। तो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गया, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस बिल्ड कर ली हैं, तो मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो गया है। तो इसीलिए हमको प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ चलना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। हमको जो हमारी पोजीशन बनानी है, हमको अपनी एंट्री लेनी है, हमको वहां पर एंट्री नहीं लेनी, हमको हमारी एंट्री यहाँ पर लेनी है, इस कैंडल पर। हमारी जो एंट्री बनेगी, हमारी एंट्री इस कैंडल पर बनेगी। जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को पार करके फिर दोबारा से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे और तब हम अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ जा सकते हैं। हम अपना यहाँ रिस्क कम कर देंगे जब मार्केट रीटेस्ट करके आ चुका होगा, और बहुत अच्छा खासा हमको इसमें रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। कभी भी एग्जैक्ट पैटर्न मत ढूंढो, एग्जैक्ट पैटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। देखिए कोई कैंडल थोड़ी ऊपर बन रही होगी, कोई कैंडल नीचे बन रही होगी, एग्जैक्ट प्राइस कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया ढूंढना है तो आपको एक जोन मिलेगा, आपको कभी भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिलेगा। और आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लिक्विडिटी प्लस जोन प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन का रूल, ये सारे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।